Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Hakim Sumro. I am Associate Professor of Physics working at Government Girls Degree College, Sakran, डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद। आज चैप्टर नंबर 6 के हमें प्रॉब्लम्स करने हैं। पहला नंबर जो है प्रॉब्लम वो है ए 10 kg मास is at a distance of 1 meter from a 100 kg mass. Find the gravitational force of attraction when a part 10 kg mass exerts force on 100 kg mass. Second part B, 100 kg mass exerts force on 10 kg mass. यहाँ पर दो मासेज हैं और इन दोनों के दरमियान जो है 1 मीटर फासला है। अब हमें क्या करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों मासेस के दरमियान अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के तहत हम मालूम करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मालूम करेंगे कि इन दोनों के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो रही है। तो इनमें सबसे पहले जो पार्ट ए है प्रॉब्लम नंबर 1 की वो हम सॉल्व करेंगे। इनमें पहले पार्ट की जो डेटा है प्रॉब्लम नंबर 1 के पार्ट ए की डेटा वो हम सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम में जो है डेटा बनाना लाजमी होती है और फिर उसके बाद इन डेटा को मद्देनज़र रखते हुए हम जो फार्मूला होता है, जो रिक्वायर्ड फार्मूला होता है या रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है जो इस पे एप्लीकेबल होगी वो हम इस्तेमाल करके हम उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है दो मासेज हैं। पहले पार्ट में 10 kg मास एग्जैक्ट से फोर्स ऑन द 100 kg मास, तो M1 हम लेंगे 10 kg, M2 हम लेंगे 100 kg और इन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस यानी R जो है वो है 1 मीटर और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं G, ये है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और फिर उसके बाद F क्या है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें यानी मालूम करना है। ए पार्ट में हमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इस्तेमाल करना है और उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब जैसा कि हम डेटा बना चुके हैं इस पार्ट ए की, उनमें G की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 पावर -11, ये G की वैल्यू है। m1 जो है इनकी हमने डेटा पार्ट ए में डेटा में लिखी है m1 की वैल्यू 10 kg और उसके बाद जो है M2 की जो वैल्यू है वो है 100 kg और इन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में ये है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों जिस्मों के दरमियान, दोनों मासेस के दरमियान जो है डिस्टेंस है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स या मासेस। अब जब इनको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये तो वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10 पावर -11 ये तो हम यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये 10 और ये इंटू 100 जब इन दोनों को ज़रब देंगे तो इट बिकम्स द 1000। इसको हम पावर में लिखेंगे 10 पावर 3 और अपान 1। अब ये 1 को स्क्वायर करेंगे जो आप 1 ही होगा और जब 1 इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू सेम हमें मिलेगी। और इस तरीके से यहाँ पर जो है ये 10 पावर -11 देख रहे हैं आप और ये 10 पावर 3, इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये -11 है और यहाँ पर +3 है, तो यहाँ पर जो है +3 -11 में से माइनस होंगे तो बाकी माइनस के 8 बचेंगे और आगे जो है ये है 6.67 इंटू 10 पावर -8 न्यूटन। This is the gravitational force of attraction between the two masses M1 and M2 when they are placed at 1 meter apart। तो ये है
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों मासेस के दरमियान, जो इसकी मैग्नीट्यूड हमें मिली है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसी प्रॉब्लम नंबर 1 का, वो है पार्ट बी। अब इसमें क्या है कि मासेस तो वही हैं। पहले पार्ट में था m1 की वैल्यू 10 kg और m2 की वैल्यू 100 kg। अब इसमें क्या है कि व्हेन द 100 kg मास एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द 10 kg मास, तो पहला जो है मास m1 जो है उनकी मास हमने लिखी है 100 kg, पहले पार्ट में जो है वो 10 kg था, और m2 जो है ये है 10 kg, जो पहले पार्ट में ए में ये 100 kg के बराबर था। तो वैल्यूज सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है ये इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों जिस्मों के दरमियान, वो हमें सेम मिलेगी जैसे कि हमने ए पार्ट में वैल्यू की है। अब m1 की वैल्यू 100 kg, m2 की वैल्यू 10 kg, डिस्टेंस दोनों के दरमियान वो है 1 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कांस्टेंट है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ये एफ जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये हमें डिटरमाइन करना है। तो बी पार्ट में क्या है कि 100 kg मास एक्सर्ट फोर्स ऑन द 10 kg मास। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें हमें डेटा में से ये जो वैल्यू हैं ये इसमें इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। जी की जगह पे हमने वैल्यू लिखनी है उसकी, वो है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 की वैल्यू जो है वो है 100, m2 की वैल्यू जो है वो है 10 kg। तो m1 100 kg और m2 10 kg, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो वही सेम है यानी 1, लेकिन इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करेंगे तो जवाब एक ही होगा, 1 ही होगा। और सेम तरीके से जैसे पहले ए पार्ट में हम हल कर चुके हैं वही तरीक़ेकार होगा, और इसमें हमने जब इन सब वैल्यूज़ को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो जवाब वही होगा, और फिर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से कि 6.67 इंटू 10⁻11, और ये 100 और ये 10 दोनों को ज़रब देंगे तो 1000 मिलेगा। इनको पावर में हमने लिखा है 10⁻3। तो यहाँ पर ये है +3 और यहाँ पर है -11, ये -11 है, 11 है। तो -11 में से +3 गए तो बाकी बचेंगे 10 यानी -8। तो इस तरीके से 6.67 इंटू 10⁻8 न्यूटन, this will be the force of attraction between the two objects having masses 100 kg and 10 kg। अब यहाँ पर जो है जैसा कि ए पार्ट में जो हमें आंसर मिला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, वो क्या था, वो वही वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻8। ये देखें यहाँ पर ए पार्ट में ये वैल्यू हमें मिली है सेम। अब सेकंड पार्ट में भी हमें वही वैल्यू मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, मासेस भी सेम है, सिर्फ मासेस की आर्डर जो है वो तब्दील है, जो इसका आर्डर है तरतीब जो है वो चेंज है। बाकी तो यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब तो वही सेम मिलेगा जैसे कि पहले पार्ट में हमें ए में मिला है। तो बोथ केसेस में हमें आंसर सेम मिलेगा क्योंकि मासेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। और उसके बाद सेकंड नंबर प्रॉब्लम छठे नंबर चैप्टर का ग्रेविटेशन का, वो है कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ planet Jupiter, which has a diameter as 11 times as compared with that of the Earth and mass equal to 318 times that of the Earth। यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। जो प्लानेट जुपिटर का मतलब मुश्तरी,
ये बहुत बड़ा यानी स्यारा होता है, प्लानेट होता है, जो सूरज के बाद यानी हमारे सारे यानी जो भी यानी यूनिवर्स है, इसमें हमारा जो ये प्लानेट जुपिटर जो बड़े में बड़ा यानी प्लानेट है। ये तकरीबन ज़मीन से 318 जो है टाइम्स जो है वो बहुत बड़ा हेवी है, उसका मास ज़्यादा है। जितना सूरज है ना, सूरज से काफ़ी थोड़ा सा कम है उसकी साइज़ के हिसाब से, मास में भी। लेकिन यूनिवर्स में जो है प्लानेट सबसे बड़ा जो है वो है जुपिटर यानी मुश्तरी। अब इस मुश्तरी के प्लानेट जुपिटर की सतह पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें डेटा बनानी होगी। इसमें डेटा में क्या होगा कि मास ऑफ अर्थ, जिसको हम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि पहले भी हम टॉपिक कर चुके हैं, मास ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ में हम ये इंडिकेशन दे चुके हैं। मास ऑफ अर्थ को इंडिकेट करते हैं एमई से, मास ऑफ जुपिटर को हम एमजे से। अब मास ऑफ जुपिटर जो है एमजे जो है वो कितने मरतबा ज़मीन की मास से ज़्यादा है, वो है 318 मरतबा द मास ऑफ द अर्थ। यानी प्लानेट जुपिटर जो है इनका जो मास है वो ज़मीन के मास से 318 गुना ज़्यादा है। उसके बाद डायमीटर ऑफ द अर्थ, जिसको हम DE से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर वही डायमीटर जो प्लानेट जुपिटर का होगा उसको हम इंडिकेट करेंगे DJ से। D डायमीटर, J मीन्स द जुपिटर। तो डायमीटर ऑफ द जुपिटर इट इज द 11 टाइम्स दैट ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसके बाद क्योंकि हमें डायमीटर तो इस्तेमाल नहीं करना है, हमें रेडियस मालूम करना है, रेडियस इस्तेमाल करना है जो प्लानेट जुपिटर का है। अब जहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को हम इंडिकेट करते हैं RE से, तो इसी सेम तरीके से रेडियस ऑफ जुपिटर का क्या होगा उसको इंडिकेट करेंगे हम RJ से, वेयर R इज द रेडियस, J इंडिकेट्स द जुपिटर। तो RJ मीन्स द रेडियस ऑफ द जुपिटर। ये जैसे डायमीटर जो है ज़मीन जुपिटर का वो ज़मीन की डायमीटर से 11 मरतबा ज़्यादा है, तो इसी सेम तरीके से ये रेडियस जो है प्लानेट जुपिटर का जो है वो भी ज़मीन की रेडियस से 11 मरतबा ज़्यादा होगा। इसके बाद अब यहाँ पर जो है हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ज़मीन की सतह पे जो हमें इक्वेशन मिलती है वो है GE इक्वल टू GME अपॉन R स्क्वायर, जो हम कई मरतबा पहले टॉपिक में भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। और अभी इसी सेम तरीके से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द जुपिटर, इसके लिए फार्मूला हमें बनाना होगा। जिस तरीके से ये जो इक्वेशन है हमने बनाई है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसी सेम तरीके से हमें यानी ये फार्मूला जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर बनानी होगी, जिसमें हमें सिर्फ ये करना है कि जहाँ पर E है वहाँ पर J लिखना होगा। जैसे कि GE, अब यहाँ पर हमने लिखना है GJ यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द जुपिटर इक्वल टू G, और G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है किसी भी कहीं भी यूनिवर्स में जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो G की वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसके बाद यहाँ पर है ME, उसको रिप्लेस करके हमें लिखना है MJ, और उसके बाद है RE स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस करके जो हमें RJ स्क्वायर लिखना होगा। अब ये टोटल जो इक्वेशन है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट जुपिटर बन गई। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, GJ इक्वल टू GMJ अपॉन RJ स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा कि डेटा में से ये वैल्यूज़ जो हैं मास ऑफ द जुपिटर और रेडियस ऑफ द जुपिटर, ये हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अब यहाँ पर जो है मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर ये 318 मरतबा ज़्यादा है मास ऑफ अर्थ से, तो इस तरीके से मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर बिकम्स द 318 टाइम द मास ऑफ द अर्थ, और अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये प्लैनेट जुपिटर जो है इनकी रेडियस भी 11 टाइम्स जो है
यानी ये रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा है। इट इज़ द 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज़ 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। और इस तरीके से इसको स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन गई कि ये जो टर्म्स हैं जी, एम ई और आर ई, इनको हमने आगे ला कर रखना है। और ये जी, उसके बाद ये एम ई और अपान ये आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ये तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी हैं। अब आगे जो ये फिगर्स हैं 318 और ये 11, 318 तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया और डिवाइडेड बाय 11 आर ई स्क्वायर तो हमने अलग कर दिया। अब ये 11 को भी स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 11। 11 को 11 से ضرب देंगे तो क्या जवाब होगा 121। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन जो है ये होगी जी जे इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर इंटू 318 अपान 121, क्योंकि 11 को 11 से ضرب दें, क्योंकि ये 11 स्क्वायर है, यानी 11 को 11 से ضرب देंगे तो 121 होगा। अब यहाँ पर जो है 318 को 121 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 2.63। और इस तरीके से जी एम ई अपान आर स्क्वायर ये क्या है, इट इज़ द जी ई। जी ई का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर जी की वैल्यू हमने लिखी है और उसके बाद ये 2.63 जो वैल्यू हमें मिली है। इस तरीके से जी जे जो है यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट जुपिटर, इट इज इक्वल टू द 2.63 द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इट इज द 2.63 टाइम्स द acceleration due to gravity on the earth. So this will be the answer of the second number problem of the chapter number 6.